समारोह में, सत्संग के समारोह में पधारे हुए सभी महान साधुगण, मेरे सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। इको बंद कर दो बाबू। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ और खासकर मुखिया जी का कि जिन्होंने मुझे न्योता दिया और न्योता को मैं आदेश समझकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस वक्त एक संदेश दिल में लेकर आया हूं और मैं पूरी श्रद्धा के साथ ये बात कहता हूं कि जो सत्संगी लोग हैं वो समाज के अच्छे लोगों में उनकी गिनती है। सत्संग यानी अच्छे लोगों की दोस्ती, सत्य की तलाश हम सब को है। हम सब अपने आप को मनुष्य कहते हैं और उस सच्चाई को, जो सच्चाई हमारे और आपके लिए जरूरी है, उसको तलाश करने में अगर कोई सहयोगी साबित होते हैं तो ये हमारे संत गुरुजन है। इसलिए हम संत गुरुजन को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आदर और सलाम अर्ज करते हैं। मैं एक संदेश लेकर आया हूं कि हम और आप इंसान हैं, जीव जंतु बेशुमार हैं। ये सच्चाई जिसकी तलाश हमको और आपको होनी चाहिए वो ये है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मरकर हमें कहां जाना है। दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं। शेर है बहुत बहादुर, हाथी है, लेकिन उसने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये इंसान पैदा होता है तो बदन पे कपड़े भी नहीं होते, इसने कपड़े बना लिए, इसने खाने के लिए अपने बहुत सारे सामान बना लिए, इसने अपना घर बना लिया। आज तैरने वाली मछली से ज्यादा जहाज इनका तैरता है, परिंदों से ज्यादा उड़ने वाले हवाई जहाज इसने बना लिए, चक्का बना लिया और घोड़े से ज्यादा दौड़ने वाली सवारी इसने बना ली। दूसरे जानवर और हम में क्या फर्क है? उसमें यह है कि ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है और अगर गौर करें तो ये सूरज हो, ये चांद हो, ये तारे हो, ये सब कुछ हमारे सेवक हैं और ईश्वर ने हमको अपने लिए चुना है। आज क्या ईश्वर से हमारा रिश्ता है? क्या मरने के बाद परलोक हम जाते हैं तो कहां जाते हैं इसका हमें ज्ञान है? बल्कि हम लोग सब धोखे में पड़े हुए हैं। एक भौतिकवादी देश में, इस भौतिकवादी समाज में अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी संगत, अच्छा नाम, अच्छी दौलत, उसी में हम पड़े हुए हैं। सत्संग महाराज लोग हमें बता रहे हैं कि नहीं, मरकर हमें ईश्वर के समक्ष जाना है और ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना जरूरी भी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं, एक चीज है कि मनुष्य खुद को पहचाने, जब वो अपने आप को पहचानेगा तो अपने ईश्वर को पहचान जाएगा। और मनुष्य खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ उसको जाना है। उसके साथ जो जाएगा उसका कर्म जाएगा। एक आदमी दुनिया में चोर है, डाकू है, नेता बन जाता है और मरता भी है तो फूल की बारिश होती है। क्या आपका दिल नहीं कहता कि ये अन्याय हुआ समाज में, सजा नहीं मिली? एक आदमी साधु है, संत है, प्रेम करता है, न्याय करता है और बड़े कष्ट में जिंदगी गुजारता है। क्या आपकी आत्मा ये नहीं कहती है कि नहीं, इस आदमी को इसके अच्छे कर्मों का फल मिलना चाहिए? बस इसी अच्छे कर्म के फल और बुरे कर्मों की सजा का नाम आखिरत है, जिसको आप परलोक कहते हैं। परलोक का ज्ञान और ध्यान भी हमारे ये सब संगी हमको बताते हैं। मेरे भाइयों, एक संदेश और मैं लेकर आपके दरमियान में आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे ज्ञान में पवित्रता आ जाए हमारे साधुओं के जरिए से, कि जिस ईश्वर ने सारे इंसानों को एक बनाया, आपका खून हमारा खून एक ही तरह का है। मेरी माँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरी सास माँ बीमार हो गई, जब खून की जरूरत पड़ी तो एक दलित ने खून दिया और एक ब्राह्मण ने खून दिया। जब एक मुसलमान के जिस्म में दलित का खून लग सकता है, ब्राह्मण का खून लग सकता है, तो इंसान और इंसानों में कितना भेद क्यों है? बहुत सारे ने, धर्म के पाखंडियों ने ईश्वर की अलग अलग कल्पना लाई। सर से जो पैदा हुआ वो पूजा करेगा, जो बाजू से पैदा हुआ है वो राज करेगा, जो पेट से पैदा हुआ वो बनिया छतरी वो बनिया भैंस का काम करेगा, पांव से जो पैदा हुआ शूद्र बनेगा, सबकी सेवा करेगा। मेरे भाइयों, धर्म की गलत व्याख्या ने भी हमको बहुत ठगने का काम किया है। ये सत्संगी लोग हैं जो धर्म का हमें सभी ज्ञान दे रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे और आप में एकता क्या है? मैं अभी मक्का से आया हूं। आप जो साधु संत लोग लिबास पहनते हैं, ये हमारे बहुत सारे साधु भी पहनते हैं मजार में, लेकिन मुझे कई एक सच्चाई लगती है। आप अग्नि के 7 फेरे लगाते हैं, कुछ हमारे सनातन धर्मी भाई, हमारे काबा का 7 हम लोग फेरे लगाते हैं। जो कपड़े मरने उपरांत आप पहनाते हैं अपने
अग्नि देने वाले को हम जब हज करने जाते हैं तो वही कपड़े हम पहनते हैं। मेरे भाई, हमारा विश्वास ये है, इस संसार का ईश्वर भी एक ही है। जब इस संसार का ईश्वर ही एक है, ईश्वर अगर अलग अलग होता तो कोई सूरज रात को निकालता, कोई दिन को निकालता। सब मानते हैं कि ईश्वर एक है और सब मानते हैं कि हम सब एक ही माँ बाप के संतान हैं। होली कुरान में जो ईश्वर वाणी है कहा गया है कि ए इंसानों, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए आदम के बच्चों, तुमको मैंने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको विभिन्न समुदाय में बांट दिया है ताकि तुम्हारी पहचान हो सको। ईश्वर उसी से प्रेम करता है जो ईश्वर का भय और आदर करता है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें। आज जो जमीन कोई ठग रहा है, कोई रिश्वत खा रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, सिर्फ इसलिए करता है कि ईश्वर का भय हमारे दिलों में नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ना जो धर्म सिखाए वह इंसानों का धर्म नहीं होता। धर्म तो न्याय, शांति, प्रेम, सहिष्णुता का पाठ हमें पढ़ाता है। आज जरूरत है इस तरह के प्रवचन हमारे दरमियान में दें, साधु संत लोग, और हमारे समाज में जो खराबी आ गई है उसका समापन हो सके। हम चूंकि सत्संग के समारोह को पसंद करते हैं, आप एकेश्वरवाद के नहीं बल्कि निराकार ब्रह्मा के पुजारी हैं, और निराकार ब्रह्मा के जो पुजारी होते हैं वही सच्चे लोग होते हैं। ऐसे सच्चे लोगों के साथ बैठना मैं समझता हूँ अच्छा काम है। मैंने मुखिया जी से कहा था कि आप कम से कम 2-4 डिसमिल जमीन दे दीजिए, मैं सत्संग महर्षि बाबू महर्षि महिदास जी के नाम से यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण करना चाहता हूँ। यदि हमारे साधु संत लोगों का आदेश हो तो उस महान शक्ति के नाम से मैं यहाँ पुस्तकालय को स्थापित करूँ। मैं ये चंद बातें कहने और आप लोगों को आदाब सलाम करने आया हूँ, और मैं एक चीज का आह्वान करता हूँ कि आज से प्रवचन सुन के चले जाएंगे। अमेरिका से डॉक्टर आए, दवा लिख के चले जाए, दवा नहीं खाएंगे तो बीमार अच्छे होने वाले नहीं। आइए संकल्प लें कि हम अपने बस्ती में बगैर दहेज की बेटियों को शादी कराएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर विवाद नहीं करेंगे। जो मंदिर का पुजारी है मंदिर पर आस्था रखे, जो मस्जिद का पुजारी है मस्जिद पर रखे, लेकिन इस संसार में प्रेम और न्याय के साथ रहेंगे। यही मेरी आपसे निवेदन भी है, और यही मेरी कल्पना भी, यही मेरा सपना भी, और यही मेरी जिंदगी का संदेश भी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।